You know, the dirtiest place in your body is not your genitalia or anus. The dirtiest place is your mouth. And in your mouth, there are these millions of bacteria and fungus and whatnot is there. So when somebody blows the candles on the cake on their birthday, so they are transferring all those bad bacteria through their spit onto the cake, and then they give a share to everybody. Let everybody be sick. So our tradition is not to do this, but our tradition is to either give charity, do danam, charity, very nice. Or you go and serve those who are in need, whether it's orphans, whether it's senior citizens. Nobody goes to them. You know, the old age homes, please go that day, because once upon a time they were young and they fooled around and they never maybe lived nicely. So it's like going and paying visit and learning from their experience. They might have done some good things, but end of the day, poor chaps are living over there, desolate, sad, miserable, because they're missing their kids, and kids are somewhere happily prosperous. So a lesson comes to you is, and that is, don't be dependent on anybody, else you will be in a misery. So जन्मदिन तो थोड़ा ज्यादा मीठा तो ऐसे भी खाना नहीं चाहिए. तुम्हें पता ही आजकल हमने आश्रम में सबका मीठा बंद करा के रखा हुआ. एक आए भी, वो कहते अरे हमारे कोई खुशी है तो हम ना समझ ही नहीं लग रही थी क्या लाएं क्या लाएं क्या लाएं, तो हम बोरी भर के सब्जी लाए. मैं शाबाश, अब ये सब्जी खाएंगे, लौकी दूधी का जूस पिएंगे, लौकी दूधी के कोफ्ते खाएंगे, सब्जी खाएंगे. अब तुम लाते बोले मिठाई लाए, महंगी महंगी मिठाई, और एक समय तक वो स्टाफ में बट जाती थी. फिर मुझे लगा मेरे स्टाफ ने क्या दोष किया है कि हम उनको दें, तो फिर ये कहा कि ना भाई ये भी मत लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है. देखो हमारे यहाँ मीठे को बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए कुछ अच्छी चीज़ होती थी तो मीठा खाते थे. और याद रखना, वो किसी अच्छी बात पे मीठा खाते थे और तुम तो रोज ही खाते रहते हो. तो अब मीठे का वो मजा नहीं रह गया, अब मीठा बीमारी हो गया है. प्रश्न है तुषार श्रीवास्तव का, आपके माध्यम से जाना कि चेतन का प्रतिबिंब सतोगुण में पड़ता है, चाहे वे सतोगुण अविद्या का हो या माया का हो. इसी को चिदाभास कहते हैं. वेदांत के अनुसार मन बुद्धि चित्त अहंकार कारण शरीर हर जगह सतोगुण है, केवल मात्रा में फर्क है. इसका मतलब ये प्रतिबिंब हर जगह पड़ता है, कारण शरीर में भी अंतःकरण में भी. विशेष रूप से किस जगह? कारण शरीर, अंतःकरण, स्थूल शरीर, चिदाभास कहाँ रहता है? और चिदाभास को जानने वाला कौन है, और वे क्या अंतःकरण है या अधिष्ठान ब्रह्म या कुटस्थ, और चिदाभास और विशेष चेतन में क्या संबंध है? ये सारे प्रश्न इनके चिदाभास के बारे में ही हैं. अब वो कहते हमें समझ नहीं आई. पहली बात, इससे ऐसे समझें, ये शीशा इसीलिए रखा है समझाने के लिए कि अब जो आप अपनी शक्ल इसमें देखेंगे तो आपकी रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ेगी कि इसके इस लकड़ी के फ्रेम में. तो इसका मतलब लकड़ी के फ्रेम पर रिफ्लेक्शन नहीं बनता है, आइए सिर्फ कहाँ बनता है? शीशे पर. सही. अब अगर इस शीशे के ऊपर मिट्टी हो तो रिफ्लेक्शन साफ नहीं होगा, प्रतिबिंब साफ नहीं होगा. अगर ये क्रैक हो जाए, मैं क्रैक कर नहीं सकती क्योंकि मुझे इसको बाद में भी इस्तेमाल करना है, फिर मान लीजिए कि अगर ये शीशे का क्रैक होते इसके ऊपर बहुत सारे, तो फिर रिफ्लेक्शन भी क्रैक्ड होता. और अगर मान लीजिए इसके आगे कुछ पर्दा आ जाए तो रिफ्लेक्शन बनेगा ही नहीं. ठीक. तो पहली बात, हमारा शरीर इस फ्रेम की तरह है, तो चेतन का आभास शरीर में नहीं होता है.
चेतन का आभास सिर्फ अंतःकरण में होता है। चेतन का आभास इंद्रियों में भी नहीं होता है। इंद्रियों के माध्यम से चैतन्य आरूढ़ वृत्ति उस इंद्री से इस्तेमाल तो करती है, उस रास्ते को इस्तेमाल तो करती है, लेकिन चिदाभास जो है वो सिर्फ अंतःकरण में बनता है, शरीर में नहीं बनता। जड़ पृथ्वी, जड़ जल, जड़ अग्नि, जड़ वायु, जड़ आकाश में नहीं बनता है। वो सिर्फ मन में बनता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कह लो, सिर्फ मन कह लो, अंतःकरण कह लो, एक ही बात। तो इस अंतःकरण में चेतन के प्रतिबिंब को हम चिदाभास कहते हैं। चिदाभास मतलब चेतन का आभास, मतलब रिफ्लेक्शन। एक आप और एक जो शक्ल आपकी शीशे में दिखी, तो जैसे आप वैसी शीशे में शक्ल दिखेगी, पर क्या सच में वैसी ही दिखती है या उल्टा दिखता है? शीशे में तो उल्टा दिखता है, पर आपकी बेसमझी देखो, वो उसको सीधा ही मान रही, वो कह रहे बिल्कुल वैसे ही दिखती, बच्चा कहता वैसे ही दिखती है, पर वैसी नहीं होती। तो इसका मतलब आभास विपरीत कुछ गुण लेकर के आता है, क्योंकि उसमें मन की मैल भी शामिल है, मन का विक्षेप भी शामिल है, मन पर अज्ञान का पर्दा भी है। इसलिए चेतन का आभास ही चिदाभास है। अब प्रश्न आपने कहा कि इस चिदाभास को कौन जानता है? मैं चेतन ही तो जानता हूं। फिर इन्हें कहा क्या ब्रह्म जानता है, क्या कुटस्थ जानता है? इसमें ब्रह्म का तो कोई प्रश्न नहीं है। अब ब्रह्म हम किसको कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए। खाली मैं, शुद्ध मैं, चेतन में, साक्षी में, सच्चिदानंद में मेरा ही आभास चिदाभास। मन को मैं जानता हूं तो चिदाभास में जो मन का अंश है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसमें जो रिफ्लेक्शन बनी है वो भी मिथ्या है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। पर जिसका आभास हो रहा है वह चेतन मैं हूं। अब होता यह है कि लोग चिदाभास को ही साक्षी समझने लग जाते, जो कि सत्य नहीं है। जैसे ये शीशा सामने है तो रिफ्लेक्शन दिखेगा, पर शीशा अगर सामने ना हो तो रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा। ऐसे ही जब जागृत और स्वप्न में मन सन्मुख है तो चेतन का आभास चिदाभास हो रहा है, पर यही मन जो है वो गहरी निद्रा में लीन हो जाता है। तब वहां पर क्या मैं नहीं रहता? मैं तो रहता हूं। और मन का एक्टिव हिस्सा नहीं रहता है, पर चित्त तो रहता है। मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, पर याद रहे उसमें चित्त रहता है। इसीलिए गहरी नींद में पड़े हुए पर भी अगर कोई मच्छर आ जाए मुख पर तो सोते सोते में हटा देते हो तुम। गहरी नींद में सोते सोते में ठंड लगे तो चद्दर खींच के ऊपर ले लेते हो तुम। अलार्म बज गया कि 5 बजे उठना है, सोते सोते में अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो और सुबह लड़ते हो मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं, मेरा अलार्म नहीं बजा। बोले अलार्म भी बजा, तूने बंद भी किया। बोले मुझे तो याद नहीं। अजीब सी बात है ये नहीं? एक्टिव थिंकिंग माइंड वहां नहीं है, पर चित्त तो है। और अहम वृत्ति एक्टिव नहीं है, बट अहम वृत्ति वहां पर भी है, जिसको हम कहते हैं अहंकार। वो तो वहां पर भी, वही तो कहते हैं ना, मैं रात को सुख से सोया और मुझे कोई खबर नहीं रही। इसलिए ये चिदा आभास है तो मेरा ही आभास, पर आभास उसी को कहते हैं जो सदा नहीं रहता है, और जो बना है और जो बदल जाता है। तो जागृत में, स्वप्न में पता है, जागृत में ही ज्यादा पता है, स्वप्न में तो फिर मन का मनोराज्य चल पड़ता है बड़ी जोर से। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मेरा ही आभास जब इस मन पे पड़ता है तो मन के अंदर बनी हुई उस वृत्ति पर मेरी प्रस्तुति और मेरी पहचान और मेरा होना सब हो रहा है। तो मैं ही जान रहा हूं, मन को भी जान रहा हूं, मन आगे जान रहा है यह भी जान रहा हूं, और मन सुषुप्ति में कुछ नहीं जान रहा हूं तो मैं उसके न जानने को भी जान रहा हूं।
और कभी कभी कोई चीज बुद्धि में तुम्हारे समझ नहीं आती है तो बुद्धि के न समझने को भी जानता हूं, और बुद्धि समझ लेती है तो उसके समझने को भी जानता हूं। तो जो जानता है सो साक्षी, जो सदा शुद्ध चैतन्य है वो हो तुम। पर ये जो चिदाभास भैया है ये भरोसे का नहीं है, ये हलन चलन करता रहता है। पर व्यवहार के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके बगैर काम, अगर मेरा आभास मन पे ना आए तो मन में वृत्ति कैसे बनेगी? क्रोध की, लोभ की, सुख की, दुख की, खाने की, भूख की, प्यास की, भूख मिट गई है अब और पानी नहीं चाहिए, ये मन थोड़ी जान सकता है। मन में मेरे ही इस आभास के कारण मन में जानना समझना सब कुछ होता है। एक आदमी आसुरी प्रवृत्ति से जन्म लेता है, वो दैवी प्रकृति को कैसे पाए? क्या उपाय है कि जिससे वह व्यक्ति बदल सके? ये व्यक्ति बड़ा परेशान है। ये दैवी संपदा कैसे मिलती है, पूछा है लिपुन साहू ने। हाँ, कर सत्संग और बात को बूझ ले, बिना चेतन यहां कोई नहीं। कबीर जी का पद है। सत्संग से और अपने चित्त में अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अचौर्य, अपरिग्रह आदि आदि इन गुणों को लाने से, जब आपका मन लोभ करने लगे, झूठ बोलने लगे, तब उस समय तुम्हारी अंदर से एक आवाज आनी चाहिए बुद्धि से कि ये काम मत करो। पर जब मन के वेग तेज होते हैं तब तुम सुनोगे नहीं, फिर कर जाओगे काम, फिर बाद में पछताओगे, फिर छुपाओगे कि किसी को पता ही ना चल जाए हमने क्या कर लिया है। कई बार हमको ना लोग चिट्ठी लिखते हैं, जैसे अभी यूथ शिविर में बहुत से बच्चों ने चिट्ठी लिखी, अपनी तकलीफें लिखी और फिर नीचे लिखते थे मेरा नाम मत लीजिएगा, बिना नाम लिए मेरी बात करिएगा, मेरा जवाब दे दीजिए। उस समय तो नहीं कुछ कहा, 15, 16, 17, 18 के हैं ये। पर सच ये है कि प्रश्न पूछने की हिम्मत वो जुटाए जो अपनी पहचान तो बताए ना, मैं हवा में जवाब दे दूं। इतना भी सच ना बोल सको और तुम चाहो हम तुम्हें ज्ञान का उत्तर दें, क्या दें उत्तर? तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो पर्देदारी कर रहे हो। वो जो ईमानदारी चाहिए वो कहां, वो है नहीं। तो फिर जिसमें इतना अहंकार बड़ा है कि हाय सबको पता चल जाएगा मेरे में ये कमी है तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो जिसको अभी इज्जत बेइज्जती की चिंता पड़ी हुई है तो भाई अभी तो पूछो ही मत, फिर तुम रहने दो, अभी थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। तुम्हें मालूम गांव देहात में वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे कोई गलती कोई कर जाए तो वो सारी गांव इकट्ठे हो जाएंगे और सबके बीच में उसको कहेंगे तुमने ये गलत काम किया, क्यों किया? और फिर लोग तय करते, पंच तय करते हैं कि भी तुम इसको दोबारा नहीं करो तो इसकी ये तुमको सजा दी जाएगी, अगर देनी हो सजा या माफी देनी हो, जो सबके बीच में करते। क्यों? जिससे दूसरों को सबक रहे। दूसरा सच बोलने की हिम्मत रहे। अब अगर गलत कर लिया तो उसको छुपाने का क्या मतलब? छुपाओ मत। नहीं छुपाओगे तो ये आपको नम्र बनाएगी, अहंकार रहित करेगी। ये जो झूठा अहंकार बना लेते हैं ना हम, उससे बचते हो तुम। कैसे छूटेगा अहंकार? और आजकल तो मैं क्या ही बताऊं, हर साल युद्ध शिविर होता है ना, तो बच्चों की आईक्यू का लेवल और तहजीब और संस्कार का लेवल ऐसे नीचे जाता जा रहा है। और इस बार सबसे ज्यादा ये बात लड़के लड़कियों ने लिखी कि हमारा नाम ना बताइएगा। इसका मतलब उनके घर में ये रिवाज है
झूठ बोलने का। इसीलिए वो बच्चों में भी आ गया। नहीं तो सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए ना। तो योग के मार्ग पे कोई चलना चाहे तो पहली सीढ़ी है सत्य बोले, सत्य बोले। आज जो सत्य नहीं बोल सकता वो फिर भक्ति के मार्ग पर कैसे चलेगा? अहिंसा, अक्रोधा, सत्य, इन सब गुणों को लाना पड़ता है। आ नहीं जाएंगे, लाना पड़ता है। तो ये संस्कार माता पिता ही बच्चे को दे सकते हैं। मान लो अब आप बड़े हो गए, अब क्या करें? तो फिर हमारी सुन लो। If you can't be honest to your own self, and if you can't be honest to your guru, then to whom will you be honest? And if you don't have a honesty, then how the hell are you going to learn anything? Because to learn, one has to be humble. One has to be egoless. Like sometimes some people will say, what to do if this situation arises? Although I know what the solution is, but still, what do you think? What should a person do if this is the situation? So I very calmly and nicely and with a smile say, because you already know it, I don't have to say it. Bye-bye. That's the exit door. Please go. Don't be that smart.